हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आप पर एक जानवांग एफएफ शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे लासन ने तो कसम ही खा ली थी कि वो वहीं के जगने तक ना कुछ खाएगा ना ही कुछ पिएगा। तो सिचैन उसको समझा रहे थे कि तू कुछ पी ले, पानी पी ले, जूस पी ले। हाँ, खाना भले ही मत खा लेकिन पानी तो पी ले। लेकिन लासन बोल रहा था कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा ना ही पीऊंगा। बहन को जब तक होश नहीं आएगा ना ही मैं कुछ खाऊंगा ना ही पीऊंगा। तो हमारे सिचैन बोलता कि लासन भाई मेरी बात मान ले, तू तेरी हेल्थ बिगड़ जाएगी। तो लासन बोलता कि नहीं काका, आप मुझे फोर्स नहीं करोगे, आपको मेरी कसम। और आप ना कुछ खा लो या फिर पानी पी लो, जूस पी लो, खा पी लो आप। तो सचिन बोलते कि ये क्या पागलपंती है, ये क्या बोल रहा है लासन, तू अपनी कसम क्यों दे रहा है मुझे। तो लासन बोलता है ताकि आप मुझे फोर्स ना कर सको, और जब तक इनको होश नहीं आएगा और ये अच्छे से ठीक नहीं हो जाएंगे, मैं कुछ ना खाऊंगा नहीं पीऊंगा। इनको एक बारी होश आ जाने दो, उसके बाद मैं इनके साथ ही खाऊंगा पीऊंगा, सब करूंगा। तो सचिन बोलता है कि लासन। तो लासन बोलता है कि हाँ, मैंने बोला तो यही होगा। अगर आप मेरी बात नहीं माने ना तो मैं ना आपके यहाँ आने ही नहीं दूंगा, मैं अकेले मैनेज करूंगा सब कुछ। तो सचिन बोलता है ठीक है पापा, जो करना है कर, बोलते हैं। और सचिन ना बैठ जाते हैं वहीं पर। तो लाजन बोलता है कि काका, अपने जो कॉफ़ी लाई है ना वो पी लो आप, और जब वहीं को होश आ जाएगा ना तब मैं पानी भी पी लूँगा, खाना भी खा लूँगा उनके साथ। आप फिक्र मत करो ना काका, प्लीज़। तो सचिन बोलता है कि नहीं, तू मेरी बात बहुत मान रहा है जो मैं तेरी बात मानूं। तो लाजन बोलता है कि मैंने मेरी कसम दी है, देखो काका। तो सचिन बोलता है कि ठीक है लाजन, लेकिन खुद को क्यों तकलीफ दे रहा है तू? तुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती और तू बिना खाए बिना पिए कैसे रहेगा? तो लासन बोलता कि काका, इनको इस हालत में देखकर मुझे कुछ खाने का पीने का मन ही नहीं हो रहा है, तो भूख कहाँ से लगेगी, बोलता है। और लासन और सिचन ना वहीं पर रह रहे थे, वहीं का देखभाल कर रहे थे। वो दिन बीत जाता है, अभी रात का टाइम था। रात को भी ना हमारा लासन वहीं पर बैठा हुआ था। तो सिचन बोलता कि लासन आकर सो जा सोफे पर। तो लासन बोलता कि नहीं काका, इनको कुछ ज़रूरत पड़ गई तो सिचन बोलता कि वो बेहोश है लासन। तो लासन बोलता कि उनको कभी भी होश आ सकता है ना, मैं कैसे जा सकता हूँ। तो सिचन बोलता है कि लासन प्लीज़, मेरी इतनी तो बात मान जाओ तुम। तो लांसर बोलता है ठीक है, लेकिन अगर वो जग गए तो हमारे सिचैन बोलता है कि वो जग गया ना तो वो बुला लेगा हमें, आवाज़ तो करेगा ना कि मैं उठ गया बोल के। तो हमारा लांसर बोलता है ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे मन नहीं हो रहा है, मैं जग जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। तो सिचैन बोलता है कि लांसर, एक तो तू कुछ खा नहीं रहा है ना ही पी रहा है, और ये पूरा दिन बीत चुका है और अभी सोएगा भी नहीं। तेरी हालत क्या होगी, डॉक्टर है ना तू, या फिर पढ़ाई सब तू भूल गया है तेरी डॉक्टरी की। तो लाजन बोलता है गगा, आप गुस्सा मत करो ना प्लीज़। तो सचिन बोलता है चुपचाप आ यहाँ पर सो, बोलते हैं। उसके बाद ना हमारा लाजन ना सोफे पर लेट जाता है, और सिचन ना वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना मतलब पेशेंट के साथ एक ही इंसान रुक सकता था और ज़्यादा लोग नहीं रुक सकते थे। और सिचैन कहते कि लाजन मैं रुकूंगा, तो लाजन तो खा नहीं रहा है पी नहीं रहा है, उसके बिना उसको छोड़ के जाने की बात बोलते तो वो मानता, इसीलिए सिचैन अपने आप ही निकल लिए वहाँ से। और सिचैन ना ग्रैंडपा के पास गए विंग के, और ग्रैंडपा को बोला कि ग्रैंडपा आप फिक्र मत कीजिए, विंग ठीक है अभी। तो हमारे ग्रैंडपा बोलते कि मैंने लहसन को कॉल किया था कि विंग और तुम कहाँ हो, तो उसने बोला था कि हम दोनों अपने अपने घर में हैं। तो सच में ना विंग ठीक है ना अभी? तो हमारे सिचन बोलता कि हाँ ग्रैंडपा वो ठीक है अभी, और मैं यही बताने आया था आपको कि वो ठीक है। उसको थोड़ा सा बुखार हो गया था, इसीलिए ना उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे हम, और वहीं पर वो है। लेकिन वो अभी ठीक है, डॉक्टर ने चेक कर लिया है, और आप फिक्र ना करो। इसीलिए हमारे लाजन ने झूठ बोला था। तो हमारे ग्रैंडपा बोलते हैं क्या? तो सिचन बोलता है कि हाँ ग्रैंडपा, अभी आप फिक्र मत करो, चिंता मत करो, कुछ ना करो। और देखो अभी ना आप ना रेस्ट करो, हम कल सुबह जाएंगे। और ग्रैंडपा मैं यहाँ रुक सकता हूँ क्या, क्योंकि मैंने घर वालों को नहीं बताया और जंग जंग को तो बता ही नहीं सकता। अगर मैं घर गया तो पापा को पता लग जाएगा कि मैं दूसरे शहर नहीं गया हूँ, मेरे
फ्रेंड के मॉम को ट्रीट करने। मैंने झूठ बोला है ना, विंग की बातें ना पता लगी इसी वजह से, ना जंगचंग को ना ही फैमिली वालों को, नहीं तो सब लोग फिक्र करेंगे और जंगचंग तो बहुत ज़्यादा फिक्र करेगा। तो ग्रैंडपा बोलता है कि ठीक है बच्चा, ये तुम्हारा ही घर है, आ जाओ, बोलते हैं। उसके बाद ना हमारे सीजन वहीं पर रुकते हैं और फिर अगले दिन सुबह वो ना आते हैं। तो वो देखते हैं कि हमारा जो लांसन है ना वो फिर विंग के पास बैठा हुआ है चेयर पर, और विंग को बोल रहा है कि विंग होश में आ जाओ ना, आपको कोई तकलीफ हो रही है तो आप बता सकते हो, कुछ खा सकते हो, कुछ पी सकते हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो, आपको बुखार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बोलकर वो फिक्र कर रहा था। तो वहाँ पर ना ग्रैंडपा और सिचन आते हैं। तो ग्रैंडपा बोलता है कि लांसन, तो लांसन बोलता है कि सॉरी ग्रैंडपा, बोलता है और अपना सिर झुका लेता है। तो ग्रैंडपा बोलता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, सारी गलती मेरे पोते की है, ये तो किसी की बात मानता ही नहीं है, ज़िद्दी है एक नंबर का, अपने डैड पर गया है, उसका पापा भी बहुत ज़िद्दी था, बोलते हैं और स्माइल करते हैं और हंसते भी हैं कि नाज़न का जो मूड है ना वो ठीक हो जाए, वो ज़रा सा सही फील करे, तो इसीलिए वो स्माइल करते हैं, हंसते हैं। लेकिन उनको भी डर लगा था, तकलीफ। लासन बोलता है कि सही कह रहे हो ग्रैंडपा, आपके जो ये पोते हैं ना बहुत ज़िद्दी है, मैं बोल बोल कर थक गया, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत मुश्किलों से इनको हॉस्पिटल लेकर आया, और अभी देखो ना उठ रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, ना कुछ। तो ग्रैंडपा बोलता है कि लासन फिक्र मत करो ना, डॉक्टर ने बोला है ना वो ठीक हो जाएगा। तो लासन बोलता है कि हाँ ग्रैंडपा पता है वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन मुझे फिक्र हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं क्या करता, इनको कैसे भी करके हॉस्पिटल ले आया, आपसे भी झूठ बोला, सॉरी ग्रैंडपा, बोलता है। तो ग्रैंडपा बोलता है कि मैंने बोला ना बेटा कोई बात नहीं, मेरे पोते की गलती है। तो हमारा लाजम बोलता है कि हाँ ग्रैंडपा, लेकिन मैं इनको समझा ही नहीं पाया, बच्ची की तरह रो रहे थे, मैं क्या करता, बरसात हो रही थी, बिजलियाँ कड़क रही थी, ये रोए जा रहे थे, मैं समझाए जा रहा था, बहुत मुश्किलों से इनको लाया मैं यहाँ पर, बोल के वो रो रहा था। फिर ग्रैंडपा ना उसको हक कहते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम शांत हो जाओ, देखो मेरा जो पोता है जब ठीक हो जाएगा ना तो सब मिलकर उसे डांट लगेंगे। तो लाजन बोलते हैं ठीक है ग्रैंडपा, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे ना। तो ग्रैंडपा बोलते हैं लाजन बेटा वो ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। तो लाजन बोलता है कि ठीक है, बोलता है। उसके बाद ना ग्रैंडपा हमारे विंग से कुछ बातें करते हैं और कहते हैं कि अरे डफर क्यों सबको परेशान कर रहा है, तेरे मॉम डैड नहीं है, हाँ मुझे पता है तुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे भी अपनों को खोने का जो दर्द है ना मिला है, मैंने अपने बेटे बहू को खोया है, लेकिन मैं तुझे नहीं खो सकता ना, तू उनकी आखिरी निशानी है मेरे पास, तो समझा करना, खुद का ख्याल रखना, क्यों ऐसा कर रहा है विंग। तो विंग तो बेहोश था, वो कुछ कहेगा नहीं, और ग्रैंडपा के आंखों में भी आंसू आ रहे थे। तो हमारा लांसन बोलता है कि ग्रैंडपा अब मत रोइए, ये जब जगेंगे ना तब हम सब लोग मिलकर इनको समझाएंगे, डांटेंगे और कैसे भी करके इनको समझाएंगे। तो ग्रैंडपा बोलता है कि ठीक है बेटा, बोलता है। उसके बाद ना हमारे जो सिचन है ना ग्रैंडपा को उनके घर जाकर छोड़ आते हैं। उसके बाद वो फिर वापस आ जाते हैं और लांसन को फिर मना रहे थे कि लांसन पानी पी ले, जूस पी ले। तो लाजन बोलता है कि नहीं कक्का, मैंने बोला ना मैं ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। तो सचिन बोलता है कि ये पागलपन क्यों कर रहा है लाजन। तो लाजन बोलता है कि शायद इसी पागलपन की वजह से वो मेरे पास वापस आ जाए, वो ठीक हो जाए, इसीलिए कर रहा हूँ, प्लीज़ ना कक्का अब मुझे फोर्स ना करो। और आपने कुछ खाया कि नहीं, मेरे सामने सिर्फ कॉफ़ी पिया था, कुछ तो खाया नहीं होगा आपने। तो सिचन बोलता है कि तू भूखा है और विंग यहाँ पर बेहोश पड़ा है, मैं कैसे कुछ खाता। तो लाजम बोलता है कि काका आप ऐसा मत करो ना, कुछ तो खा लो, देखो मैंने आपको अपनी कसम दी थी ना, तो मेरी वजह से ही खा लो कुछ। तो सिचन बोलता है कि क्या खाऊं लाजम, कुछ खाया ही नहीं जाएगा, मैं ना तुझे इस हालत में देख सकता हूँ ना ही विंग को। तो लाजन बोलता है कि ठीक है, आप ऐसे हमें नहीं देख सकते ना, तो हमारी वजह से जाकर कुछ खा लो काका, आपको मेरी कसम, देखो। तो सीजन बोलता है ठीक है पापा, बोलते हैं वो जाते हैं और ना एक सैंडविच और कॉफ़ी, सिर्फ इतना ही, वो सैंडविच खा लेते हैं और कॉफ़ी पी लेते हैं, उसके बाद आ जाते हैं। लहसन के लिए वो
ऑरेंज जूस लेकर आए थे, लेकिन लाजर साफ साफ इनकार कर देता है कि भाई मुझे नहीं खाना है, नहीं पीना है, प्लीज़ भाई आप फोर्स ना करो मुझे, ऐसा बोलता है। उसके बाद वो दिन भी ऐसे ही बीत जाता है। फिर रात का टाइम आता है और अभी सिचन हिम्मत करके लाजन को बोलते हैं कि लाजन तुम ग्रैंडपा के घर चले जाओ, वहाँ पर रेस्ट कर लेना, और यहाँ पर सुबह पर तो सोने में बहुत तकलीफ हो रही होगी, और मैं यहीं पर रुक जाऊँगा, अगर विंग को होश आया तो मैं तुझे तुरंत बुला लूँगा। तो लाजर बोलता है कि काका मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊँगा, आपको पता है, और आप फिर भी पूछ रहे हो। देखो काका आप चले जाओ ना, इनको होश आया ना तो मैं आपको बता दूंगा कॉल करके, और मैं यहाँ पर रहूँगा तो मुझे तसल्ली रहेगी। और आप बोल रहे हो ना कि सुबह पर तुम कंफर्टेबल नहीं होगे, तो काका मैं बेड पर सोऊंगा तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पर भी अच्छा नहीं लग रहा है, इनको जब होश आएगा, जब ठीक होंगे तभी अच्छा लगेगा मुझे। और प्लीज़ काका आप जाओ ग्रैंडपा के घर, और फिर कल आ जाना सुबह, और मैं तो यहीं हूँ ना। तो सिचन बोलता है कि लाजर प्लीज़ मेरी बात मान जाना। तो लाजर बोलता है कि काका मैंने आपकी बात मानी ना, मैंने रात को सोया था ना कल, तो अभी भी सो जाऊंगा ना, लेकिन मैं इनको छोड़ कर नहीं जाऊंगा काका, प्लीज़ प्लीज़ जाओ आप, अगर कोई ज़रूरत हुई कुछ हुआ तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। और देखो यहाँ पर डॉक्टर तो हैं, बारी बारी से चेक करने आ रहे हैं, नर्स भी है, अगर कुछ हुआ तो वो बता देंगे, अगर मैं नहीं बता पाया तो आप फिक्र मत करो ना काका, जाओ आप, मैं यहीं पर हूँ। तो सिचन बोलता है कि लाजर प्लीज़ मेरी बात मान जाना भाई, मैं तुझे और कैसे समझाऊं, तेरी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो लाजर बोलता है कि नहीं होगी ना काका, मैं सो रहा हूँ ना। तो सिचन बोलता है कि अपनी हालत देखी है तूने, तेरे अंदर ना ऐसा लग रहा है कि कोई ताकत ही नहीं बची है, तेरे आंखों के नीचे ना काले काले धब्बे हो चुके हैं, और तू ऐसा लग रहा है कि तेरे अंदर जान ही नहीं है। तो लहसन ना विंग की तरफ देखता है और कहता है कि काका इनको होश आ जाए, ये ठीक हो जाए ना तो जान भी वापस आ जाएगी पक्का, अब जाओ काका। तो सजैन बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन तू रेस्ट करना, और तू सो जाना, जगना मत, मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो पता लग जाएगा मुझे। तो लहसन बोलता है कि हाँ काका मैं कल भी नहीं जगा था और आज भी नहीं जगूंगा। तो सजैन बोलता है कि झूठ किसी और से बोलना, मैं डॉक्टर हूँ, तुझे देख कर बता सकता हूँ, कल रात भी नहीं सोया था ना अच्छे से। तो लाजू बोलता है काका उनकी फिक्र होती है मुझे, तो नहीं आया नहीं, लेकिन आज सो जाऊंगा पक्का पक्का। तो सिचन बोलता है कि हाँ ये मीठी मीठी बात है, किसी और से बोलना, बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, थोड़े गुस्से में थे और चले जाते हैं। फिर ना वो ना हॉस्पिटल के बाहर आते हैं, जाते हैं कार में बैठते हैं, और कार ड्राइव कर रहे थे और ग्रैंडपा के घर के सामने आते हैं, और कार को ना रोक देते हैं घर में, मतलब रख देते हैं पार्किंग में। और उसके बाद ना वो ना चले जाते हैं घर के अंदर, तो वहाँ पर ग्रैंडपा थे और ग्रैंडपा बोलता कि सिचैन बेटा कुछ खा लो, तुम भी तो कुछ नहीं खा रहे हो। तो सिचैन बोलता कि ग्रैंडपा कैसे खाऊं, मेरा भाई उधर भूखा है, प्यासा है, कुछ खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, सो नहीं रहा है अच्छे से, मेरा बेस्ट फ्रेंड बेहोश पड़ा हुआ है। ग्रैंडपा आपको तो सब पता है ना, मैं कैसे उन दोनों को तकलीफ में नहीं देख सकता, और मैं जंगचक को कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, मुझे गिल्ट हो रहा है, मैं क्या करूँ। मेरे भाई को मैं समझा समझा कर थक गया कि जा ग्रैंडपा के घर में रेस्ट कर लियो, वो मान ही नहीं रहा था मेरी बात, मैं क्या करूँ ग्रैंडपा, ना ही मैं मेरे ब्रदर को तकलीफ में देख सकता हूँ, ना ही विंग को, और जंगचक को तो मैं तकलीफ दे रहा हूँ ना, उसको कुछ बिना बताए, उसको जब पता लगेगा बहुत पेन में होगा वो, मैं क्या करूँ। तो ग्रैंडपा बोलते कि सैन बेटा तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो ना, मैंने बोला ना आकर खा लो कुछ। तो सिचन बोलते ग्रैंडपा, तो ग्रैंडपा बोलता कि देख मैं भी नहीं खाऊंगा, तू खा लेना बेटा। तो सिचन बोलते कि ग्रैंडपा मेरा भाई वो कुछ पी भी नहीं रहा है, पानी तो पी लेता ना, पानी के बिना इंसान कैसे जिंदा रहेगा, मैं क्या करूँ बोल के वो रो रहे थे। तो ग्रैंडपा ना हमारे सिचैन को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, और सिचैन ना कुछ ही निवाले खाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं खाते हैं, और ग्रैंडपा को भी वो खिला देते हैं। और फिर ना वो चले जाते हैं, रूम में नहीं गए थे, टेरेस पर गए थे, वहाँ पर जाते हैं और ना छत के ऊपर बैठ जाते हैं वहाँ पर, और वो ना चाँद की तरफ देख रहे थे और स्टार की तरफ देख रहे थे, जो सितारे थे उनकी तरफ,
और हमारे सिचन बोल रहे थे कि अंकल आंटी अब विंग को छोड़ कर चले गए, वो इतनी तकलीफ में था, उनकी उसकी जान खतरे में पड़ गई। और मेरा भाई उसको उस हालत में नहीं देख पा रहा है, वो खुद को तकलीफ दे रहा है। आपको पता है अंकल आंटी, वो ना कुछ नहीं खाता है, उसको अगर ज़्यादा भूख लगती है ना वो चिड़चिड़ा हो जाता है, सब पर गुस्सा करता रहता है कि मुझे भूख लगी है, खाना दो खाना दो। लेकिन मैं उसको बोल बोल कर थक गया कि पानी पी ले, जूस पी ले, पानी नहीं रहा है। क्यों? आपके बेटे से इतना प्यार करता है मेरा भाई, आपको तो दिख रहा होगा ना। तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अंकल आंटी। आपका बेटा उधर बेहोश पड़ा हुआ है, उसको होश नहीं आ रहा है, और मेरा भाई कुछ ना खा रहा है ना पी रहा है, और जन को ना कुछ बता पा रहा हूँ ना छुपा पा रहा हूँ, उससे बात भी नहीं हो रही है मेरी अच्छे से। मैं क्या करूँ बोल के वो रो रहे थे। उसके बाद ना वो ऐसे रोते रोते ना वहीं पर ना वो सो जाते हैं। और फिर उनका आँख खुलता है सुबह। सुबह वो उठते हैं, अपने रूम में जाते हैं और फ्रेश होते हैं। उसके बाद ना फिर वो हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं तो जाकर सिजन देखते हैं कि हमारा जो लाजन है विंग के पास बैठा हुआ है, विंग का हाथ पकड़ा हुआ है और विंग को बोल रहा है कि विंग उठ जाओ ना, प्लीज़ उठ जाओ ना। अब ऐसा क्यों करते हो? आपकी हेल्थ ख़राब है, हाँ मुझे पता है, लेकिन आप अगर होश में आ गए ना तो आपको अच्छे से खाना होगा, पानी पीना होगा, और आप ना मतलब चलोगे और धूप में जाकर बैठोगे, आपको अच्छा लगेगा ना। आपको बुखार था ना, देखो ना विंग प्लीज़ उठ जाओ ना, बोल रहा था वो, समझा रहा था। तो सचिन सोच रहे थे कि भाई तेरा हाल क्या हो गया है, बोल गए। वो देख रहे थे, सोच रहे थे, लांसन की तरफ देख कर ये सब सोच रहे थे। और वो ना लांसन के पास आते हैं और कहते हैं, लांसन तू आज सोया कि नहीं? तो हमारा लांसन बोलता कि हाँ काका, मैं ना बीती रात को अच्छे से सोया था। तो सचिन बोलता कि हाँ मुझसे झूठ बोलेगा ना? तो लाजम बोलता कि नहीं काका, मैंने पूरी कोशिश की, मुझे जितना नींद आना था आया, लेकिन उसके बाद अपने आप ही नींद चला गया, मैं क्या करता, बोलता है। तो सुजैन ना उसको हक्का लेते हैं और कहते कि भाई तू फिक्र मत करना, वो ठीक हो जाएगा। तो लाजम बोलता है सच्ची काका वो ठीक हो जाएंगे ना? तो सुजैन बोलता है कि हाँ बाबा वो ठीक हो जाएगा, सच्ची, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो लाजम बोलता है ठीक है। और उसके बाद ना मेरी जो सुजैन है वो तो कुछ खाएगा, कुछ पिएगा, प्लीज़ भाई मेरी बात मान ले। 2 दिन से तूने ना कुछ खाया है, ना पिया है, ना कुछ। मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता ना, मैं तेरा भाई हूँ। तो लाज़िम होता है कि काका इनको होश आ जाए फिर मैं खाऊँगा ना, मैंने बोला था ना। तो सचिन बोलता है कि तू पागल हो चुका है, 2 दिन से तूने पानी तक नहीं पिया है, और 2 दिन तक पानी नहीं पीने से क्या होता है तुझे नहीं पता है? इंसान की हालत कैसे ख़राब होती है तुझे नहीं पता है? कब तुझे चक्कर आ जाएगा, कब तू बेहोश हो जाएगा, कब तू मौत के मुँह में होगा तुझे पता नहीं लगेगा। तो लासन बोलते हैं गगा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फ़िक्र मत करो। तो सुजैन बोलता है कि प्लीज़ भाई मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे पैर पकड़ लूँगा, लेकिन तू कुछ खा ले, कुछ पी ले। तो हमारे जो सिचुएशन है ना, ऐसे बोल के ना लहसुन के सामने हाथ जोड़ रहे थे। तो लहसुन बोलते गगा ये आप क्या कर रहे हो, बोलता है, उनके हाथ को हटाता है, कहते गगा आप ऐसा मत करो ना, देखो उनको होश आ जाएगा तो मैं खाना भी खा लूँगा, पानी भी पी लूँगा, पक्का प्रॉमिस। तो सिचुएशन बोलता है कि मैं क्या करूँ तेरा, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता है, बोलते हैं। और ना उसके ऊपर गुस्सा करते हैं कि तुम मुझे अपना भाई भी नहीं मानता है, हाँ रह इसके साथ, तो इसको ही सब कुछ मानता है अपना, बोलते हैं रोते हुए, और बाहर चले जाते हैं रूम के। तो लासन भी कुछ नहीं कह पाता है। फिर सिचन ना कुछ टाइम बाद अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि लांसन जो है ना वो चेयर पर बैठा हुआ है, विंग का हाथ जैसे पकड़ता है वैसे पकड़ा हुआ है, और ना उसका सिर ना विंग के बेड पर है। और हमारे सिचन डर जाते हैं और जाकर ना लांसन को बोलते हैं कि लांसन, लांसन उठ जा। तो लांसन कोई जवाब नहीं दे रहा था, सिचन की जान अटकी पड़ी थी। और सिचन ना फिर ना उसका नब्ज़ चेक करते हैं तो उनको पता लगता है कि ये बेहोश हो चुका है। फिर ना सिचन डॉक्टर को बुलाते हैं, लांसन को रूम में शिफ्ट करते हैं, दूसरे रूम में पेशेंट वाले।
और वहाँ पर ना हमारी लैंसन को सलाइन लगाई जाती है। और सिजन को ना डॉक्टर बोल रहे थे कि आपका भाई बेहोश कैसे हो गया। तो हमारे सिजन बोल रहे थे कि ये 2 दिनों से ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है, अच्छे से सो भी नहीं रहा है। तो डॉक्टर बोलते कि व्हाट, आप भी डॉक्टर हो, आपको पता है कोई नहीं खाता है नहीं पीता है तो उसके साथ क्या होता है आपको पता है, फिर भी आपने अपने भाई को नहीं रोका। तो सिजन बोलते मैं इसको बोल बोल कर थक गया, लेकिन ये बोल रहा था कि जब तक विंग को होश नहीं आएगा ना कुछ खाएगा ना पिएगा। मैंने क्या कुछ नहीं किया, इसके सामने हाथ जोड़े, फिर भी नहीं सुन रहा है मेरी बात। मैं क्या करता, अपनी कसम देकर रखा है कि अब मुझे फोर्स मत करो, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ, लेकिन नहीं मान रहा है मेरी बात मेरा भाई। मैं क्या ही कर सकता हूँ, बोलते हैं। उनके आंखों में आंसू था। तो डॉक्टर बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए, इनको सलाइन लगा दी गई है और अभी वो रेस्ट करेंगे, उसके बाद शायद वो ठीक हो जाए थोड़ा। तो सिचन बोलता है जी डॉक्टर, बोलता है। उसके बाद ना डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं, सिचन बैठ जाते हैं अपने भाई के पास, उसके बेड के पास एक चेयर पर। और सिचन ना लांसन का हाथ पकड़ते हैं अपने हाथ में और कहते कि लांसन, तेरे अंदर ये पागलपन, ये जुनून कहाँ से आया? तू मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा है भाई? तू तो सबकी बात मानता था ना, तू तो अच्छा बच्चा था ना, तू सब कुछ मानता था, जो बोलता था वो मानता था ना तू। अभी तुझे क्या हो गया है, बोल ना, अभी तुझे क्या हो गया है भाई? हाँ मुझे पता है कि प्यार में पागलपन होता है, जुनूनियत होती है, लेकिन तू अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहा है? इतना इतना पागलपन तेरे अंदर कैसे आया? तू ये जुनूनियत भरे काम क्यों कर रहा है? तू ना किसी की ना बात सुन रहा है ना कुछ, तेरे अंदर पता नहीं कि जुनून कहाँ से आ गया कि तुझे बहन को होश में आते हुए देखना है और तुझे ना कुछ खाना है ना पीना है। तू किसी की बात नहीं सुन रहा है भाई, प्लीज़ सुन ले मेरी बात, बोल के वो रो रहे थे। उसके बाद ना दिखाया जाता है वो दिन बीत जाता है, वो रात भी बीत जाती है और सिचन हमारे लाजन का और विंग का दोनों का ख्याल रख रहे थे। और अगले दिन सुबह सुबह हमारे लाजन का ना नींद खुलता है, या फिर बोलूँ कि वो बेहोश था तो जग जाता है। और हमारे सिचन बोलता है कि उठ गया तू? तो हमारा लाजन बोलता है कि काका आप यहाँ क्या कर रहे हो, विंग के पास कौन है? तो सिचन बोलता है कि तू पागल हो चुका है? तो लाजन बोलता है कि काका वो बेहोश थे ना, उनको होश आया, वो ठीक है? तो हमारे सिचन बोलता है कि लाजन मैं तेरा क्या करूँ, तू पागल हो चुका है? तो लाजन बोलते हैं काका मैंने पूछा कि विंग को होश आया, आप उनको छोड़ के कैसे आ सकते हो मेरे पास, उनके पास कौन है? तो हमारे सिचन बोलते हैं कोई नहीं है उसके पास। तो क्या? तो लाजन बोलते कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो सिचन बोलते कि तू एक दिन से बेहोश है, रात भर भी तो बेहोश रहा, मैं तेरे पास ना होता तो किसके पास होता? तो लाजन बोलते कि विंग के पास होते। तो हमारे सिचन बोलते कि लाजन मैं ना तुझे मारूंगा पकड़ के, तू पागल हो चुका है? तो लाजन बोलते काका मैं तो सिर्फ बेहोश हुआ था ना, उनकी तो हेल्थ ठीक नहीं है ना, उनको बुखार होकर रखा है। तो हमारे सिचन बोलते कि हाँ मुझे उसके पास होना चाहिए ना, लेकिन भाई तू भूल रहा है उसको, तू जब समझाने गया था बारिश में तू भी भीगा था, तुझे भी बुखार हुआ था, लेकिन तू ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है ना दवाई खा रहा है ना कुछ, और वैसे ही भूखा था 2 दिन से 2 रात से। तो अब क्या तू बेहोश हो गया तो मैं तेरा ख्याल रखने लगा, क्योंकि तुझे तो अपना ख्याल रखना नहीं था। तो विंग का ख्याल कोई रखे ना रखे मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो लांसम बताए काका आप कैसे ऐसा कैसे कर सकते हो? तो सीजन बोलते तू मुझ पर गुस्सा होगा। तो लांसम बोलते कि और क्या करूं? हाँ मुझे थोड़ा सा बुखार था, मैं बेहोश हो गया तो क्या, ठीक भी तो हो गया ना, मुझे होश भी तो आ गया ना, उनको होश आया कि नहीं? वो 3 दिन से बेहोश है। तो क्या काका, आपको वहां होना चाहिए, मेरे पास क्या कर रहे हो? तो सीजन बोलता कि लाजन तू ना पागल हो चुका है, तू ना मैं तेरा क्या करूं, मैं तेरा क्या करूं बता तू मेरा भाई है, तू बेहोश पड़ा है इधर, मैं तेरे पास नहीं होऊंगा उसके पास होऊंगा, मैं तेरा ख्याल ना रख के उसका ख्याल रखूं क्यों? तो हमारा लाजन बोलता है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है ना,
तो सिचन बोलता है कि नहीं, वो तेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा, मेरे लिए तू इम्पोर्टेंट है। तो लासन बोलता है कि काका ये सब छोड़ो, मुझे जाना है, बोलता है और अपने हाथ से ना जो सुई लगाई हुई थी ना स्लाइन की, वो ना खींच रहा था। तो सिचन बोलता है कि लासन चुप रह तू, तेरा हाथ ना दूर रख, इसको हटा मत तू। तो लासन बोलता कि आप तो वहाँ पर हो नहीं, वो अकेले हैं, तो मैं मुझे जाना पड़ेगा ना उनके पास कोई नहीं है। तो सिचन बोलता है कि देख लासन, तू चुपचाप यहाँ पर लेटा रहे, और वहीं के पास ना ग्रैंडपा है और नर्स भी है, और ग्रैंडपा की जो बटलर है ना वो भी है, और मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा दुश्मन नहीं है जो उसको भी छोड़ कर आ जाता। मैं दोनों का ख्याल रख रहा हूँ, मैं इतना भी बुरा नहीं है तेरा भाई। तो लाजन बोलता कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला काका। तो सिचन बोलता कि तेरी ये पागलपंती देखकर, तेरा ये जुनूनियत देखकर झूठ बोला मैंने। तो लाजन बोलता कि काका आप गुस्सा मत करो ना, हाँ हो गया ना, ये तो हो गया है मेरा, तो अभी इसको निकाल देते हैं और चलते हैं विंग के पास। तो सिचन बोलता कि देख लाजन, तो यहाँ पर चुपचाप रेस्ट करेगा, अगर तू मेरी बात नहीं माना ना तो विंग के पास ना मैं तुझे ना कभी जाने दूंगा, ना मिलने दूंगा, ना बात करने दूंगा। तो लाजन बोलता कि आप ये क्या बोल रहे हो। तो सिचन बोलता है कि जो बोलना चाहिए बोलते हैं, और कहते हैं चुपचाप यहाँ पर लेटा रहे और रेस्ट कर। तो लाजन बोलता है कि काका प्लीज़ ना, मुझे उनको देखना है ना। तो सिचन बोलता है कि नहीं, मैंने बोला ना। तो लाजन बोलता है कि प्लीज़। तो सिचन बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुझे पानी पीना पड़ेगा, जूस पीना पड़ेगा और खाना खाना पड़ेगा। तो लाजन बोलता है बिल्कुल है, उनको जब तक होश नहीं आएगा, जब तक वो नहीं खाएंगे, जब तक वो पानी नहीं पियेंगे, मैं भी नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊँगा। तो सिचन बोलता है कि लाजन, तो लाजन बोलता है कि क्या, सच्ची नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊँगा मैं, और आप ना मुझे ये फ़ोर्स करना बंद करो, मैं खुद भी जा सकता हूँ, बोलता है। और वो ना अपने हाथ से ना वो स्लाइन जो लगाया हुआ था ना उसकी सुई निकालने लगता है अपने हाथ से। तो सिचन बोलते हैं उसका हाथ पकड़ के कि चुपचाप यहाँ पर लेटा रहे, और जब तक ये स्लाइन की बोतल ख़त्म नहीं होती ना तो यहाँ से हिलने वाला नहीं है, और जब ये ख़त्म हो जाएगी तो मैं तुझे खुद लेकर जाऊँगा विंग के पास। तो लांसन बोलता है ठीक है, प्रॉमिस ना काका। तो सिचन बोलता है कि अच्छा बाबा प्रॉमिस, बोलते हैं गुस्से में। उसके बाद ना वो चले जाता है विंग के पास, और वो जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर ग्रैंडपा बैठे हुए थे, वो देख रहे थे विंग की तरफ और वो शांति से बैठे हुए थे। तो सिचन बोलते हैं कि ग्रैंडपा, लांसन को होश आ गया है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि तो मैं मिल कर आता हूँ उससे। तो सिचन बोलते हैं कि ठीक है ग्रैंडपा। उसके बाद सिचन ना वहाँ पर बैठ जाते हैं विंग के पास, और वो विंग को बोल रही थी तू ना, मैं तेरा क्या करूँ, तू कब उठने वाला है, तेरी वजह से अभी होश आया है उसे, एक दिन से वो बेहोश पड़ा था, एक दिन और एक रात, और तुझे तो होश में आना नहीं है, बोल के वो गुस्सा कर रहे थे। तो वो देखते हैं कि विंग ना धीरे धीरे होश में आ रहा है, और विंग ना अपनी आंखें खोल रहा है धीरे धीरे, और कहते हैं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरे सिर में इतना दर्द क्यों है, बोलता है विंग। तो सिचन बोलता है कि तू ना बारिश में ना मज़े कर रहा था, इसीलिए तेरा ये हाल है, तुझे बुखार चढ़ा हुआ था, अभी अभी तेरा बुखार कम हुआ है, और 3 दिन से तो बेहोश था तू, और अभी ना तुझे बुखार की वजह से सिर दर्द हो रहा है। मुझे और कुछ बताना है तुझे, और एक बात तुझे बतानी है मुझे, मेरा भाई ना तेरी वजह से बेहोश पड़ा है उधर, और अभी अभी होश आया है उसे, एक दिन से वो बेहोश था। तो हमारा विंग बोलते क्या, लाहसन बेहोश कैसे। तो सिचन बोलते कि क्योंकि वो ना तेरे बेहोश होने के बाद ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है, और कह रहा है कि विंग को होश में आने दो, विंग को होश में आने दो, और वो खुद बेहोश हो चुका था। और देख तू ना ऐसे जिद कभी मत की हो, अपनी जान कभी खतरे में मत डालना, मैं बोल रहा हूँ। तेरे मॉम डैड की बात हाँ मुझे भी पता लगी, तो तू मुझे बता सकता था, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, क्यों नहीं बताया मुझे। और जब मेरा भाई तुझे समझा रहा था तो तू समझ ही नहीं रहा था, यहाँ पर बेड पर पड़ा हुआ है 3 दिन से, 3 रात से, और तेरी वजह से मेरे भाई का हालत भी खराब है, क्योंकि वो तेरे पीछे पागल है। तो हमारा विंग बोलता कि लेकिन क्यों, वो कुछ खा नहीं रहा था पी नहीं रहा था, उससे मेरा क्या लेना देना। तो सिचन बोलता कि मुझे नहीं पता, लेकिन तू ना अपना ख्याल रखियो, नहीं तो तेरे भाई को बता दूंगा, अब तक तो कुछ नहीं बताया है, सच्ची बता दूंगा। तो विंग बोलता कि नहीं नहीं जियांग को कुछ मत बताना, मैं ठीक हूँ, मैं आगे से कुछ नहीं करूँगा ऐसा। तो वहाँ से ना हमारा लांसन आता है और कहते कि विंग आप ठीक हो।
तो हमारे सचिन पलटते हैं और कहते कि तू यहाँ क्या कर रहा है लाहजान। तो लाहजान बोलता कि इनको गुस्सा गया ना, तो आ गया मैं। तो हमारा जो सचिन है ना वो बोलता है कि लाहजान मुझे गुस्सा मत दिलाएगा, तुझे स्लाइन की बोतल चढ़ाई हुई थी, वो खत्म भी नहीं हुई होगी और तू आ गया यहाँ पर। तो लाहजान बोलता है क्या गगा, कुछ नहीं होता ना। तो सचिन बोलता है कुछ नहीं होता, बेहोश होकर एक दिन से और एक रात से बेहोश पड़ा था और तुझे कुछ नहीं हो रहा है। तो लाहज़न बोलता है कि आप गुस्सा मत करो ना, मुझे विहिंग से बात करनी है। बोलता है और वो जाता है, कहता है कि विहिंग आप ठीक हो? तो हमारा विहिंग बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम क्यों कुछ नहीं खा रहे थे, ना ही पी रहे थे? तुम्हारा भाई मुझ पर गुस्सा कर रहा है खामखा। तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए और पी लेना चाहिए, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा लाज़ा ना विहिंग का ये रूड बिहेवियर ना उसको बुरा लगता है। लेकिन वो कुछ नहीं कहता है और कहता है कि ठीक है मैं कुछ खा लूँगा और पी भी लूँगा, लेकिन आप भी कुछ खा लेना। तो विंग कहता है कि हाँ, हाँ मुझे भी भूख लगी है, मैं भी खा लूँगा, उसमें क्या है। तो ऐसा बिहेवियर देख कर ना हमारा लाजन सॉफ्ट में था और सिजन भी सॉफ्ट में थे, क्योंकि विंग ना लाजन से ना नॉर्मली ऐसे कोल्ड टोन में कभी बात नहीं करता है। तो हमारे सिजन बोलते कि तुम मेरे भाई से कैसे बात करे हो विंग। तो विंग बोलता कि अरे यार सिर में दर्द है ना, तो ऐसे ही बोल दिया मैंने। तो सचिन बोलता कि हाँ मेरे साथ तो ऐसे बात नहीं की जैसे मेरे भाई के साथ की, रूड वे में। तो लाहजा बोलता कि काका आप शांत हो जाओ ना, कुछ नहीं होता, उनका सिर दर्द हो रहा है ना, उन्होंने बोला। तो सचिन बोलता कि लाहजान तू चल, तू रेस्ट करेगा अभी और खाना खाएगा और चुपचाप रेस्ट करेगा, मैं बोल रहा हूँ। और रहीम तुझे मेरे भाई से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो भीम बोलता कि अरे यार मेरे सिर में दर्द था तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। हाँ मुझे पता है रूड वे में था, लेकिन मैंने बोल दिया यार, मैंने जानबूझ कर नहीं किया। तो सेशन बोलता है लाजन चल मेरे साथ। और उसके बाद ना वो लाजन को लेकर चले जाते हैं। लाजन आना नहीं चाहता था, मना कर रहा था, लेकिन सेशन उसको घीसते हुए लेकर आते हैं, उसको बेड पर लेटाते हैं, फिर उसका जो स्लाइन है वो लगा देते हैं और कहते हैं कि मुझे विंग से ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसे रूड वे में तुझसे बात करेगा। उनको बुरा लग रहा था अंदर से, क्योंकि उनका जो भाई है विहिंग की वजह से इतना टेंशन में था, 2 दिन से ना खाया ना पिया, बेहोश तक हो गया। लेकिन विहिंग ने उसका ना हाल चाल पूछा ना कुछ, सिर्फ रूड वे में कह दिया कि तू खा लेना कुछ, पी लेना कुछ। तो वो गुस्सा ना करे तो क्या करेंगे। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। और आपको यह सब पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। ओके बाय बाय क्यूटीज, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी और अपना ख्याल भी रखना। हाँ ओके बाय।